आए हुए सभी सद्भक्तगण एवं शादनगर पाठशाला का विद्यार्थियों का हृदय मंदिर में विराजमान उस ज्योति को भक्तिपूर्वक प्रणाम। इस कार्यक्रम प्रारंभ होगी वेद घोष से। उस वेद घोष करने के लिए शादनगर पाठशाला का विद्यार्थियों को आमंत्रण करूंगा। आप आवे वेद घोष कीजिए। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमणोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरून् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धेनामवित्रयवतो वाग्देव्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदस्सभां मे गोपाय एतसभ्या सभासदः तानिं धियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदाम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरो पंचाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा माता के स्थल ब्रह्म मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज के मानव धर्म के धर्मदिंदड़े विश्व के शांति वंदे पंचाचार्य वंदे पंचाचार्य राम भजे नमः पार्वती पदये शिव हर हर महादेव हर। सस्वर वेद घोष किए हुए शादनगर वटुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बांग्लादेश से आए हुए श्री पंकज कुमार, इनसे शिवस्तुति शक्ति स्तुति प्रारंभ होगा। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। यथा शिवस्तुतिः त्रैलोक्या संपदा लिख्य समुल्लेखानभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय
शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्ति न जगन्मूलम् नमामि परं शिवम्। यस्अर्मि बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानां त्वं वन्दे चिन्महं दधिम्। यद्भाषा भाषते विश्वम् यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभो वायो परात्मने सदाशिवो मुखाशेषो तत्त्वन्मेषो विधायिने निष्कलंको स्वभावायो नमः संताय संभवे। स्वेच्छा विग्रह उक्तायो स्वेच्छावर्तन वर्तिने स्वेच्छाकीतो त्रिलोकायो नमः शंभाय संभवे। यत्र विश्रामयोति सन्त्वां स्वाभाविको मनुत्वमां नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने यथोशक्तिस्तुतिः यामाहु सर्वलोकानां प्रकृतिं शस्त्रपरागः त्वं धर्मचारिणीं शम्भुः प्रणमामि परं शिवम्। यया महेश्वरः शंभुर्नाम रूपादि संयुतम् तस्मै मया स्वरूपायै नमः परमशक्तये। शिवद्यादि समुत्पन्ना शान्त्यतीतो परत्वराम् मातरं त्वं समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भुर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरी शिवाम्। अमृतार्थ प्रपन्नानां यासु विद्या प्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशान मनोरमाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिव स्तुति शक्ति स्तुति पारायण किए हुए श्री पंकज कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आचार्य संगे स्वामी जी से प्रार्थना गीत होगा। आप आवे प्रार्थना गीत प्रस्तुत कीजिए।
ಗದಗಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಅಲ್ಲಿ ಗದಗಿನ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನೆನಪಂತ ಇವತ್ತು ಹಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ವೈಭವವನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾನಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾನಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರರ ಪೂಜಾ ವೈಭವ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರರ ಪೂಜಾ ವೈಭವ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಧರಣಿ ತಾದರಗಿಡಿದಂತೆ, ಇಂದು ಧರಣಿ ತಾದರಗಿಡಿದಂತೆ ಬಂದು ನೋಡಿರೆ ಷಡಗರದಿಂದ, ಬಂದು ನೋಡಿರೆ ಷಡಗರದಿಂದ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾವಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಘಂಟೆ ಜಾಗಟೆಯ ಈ ಓಂಕಾರ ವೇದ ಘೋಷಗಳ ಈ ಪರಿವೇಶ, ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆಯ ಈ ಓಂಕಾರ ವೇದ ಘೋಷಗಳ ಈ ಪರಿವೇಶ. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಾವೇಶ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಗಿದೆ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶ, ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಗಿದೆ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾವಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಕರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವದರ ಸಿಂಹಮಾಟ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಹ ನೋಟ, ಕರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವದರ ಸಿಂಹಮಾಟ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಹ ನೋಟ. ಇದುವೇ ನೋಡಿರಿ ತ್ರಾಟಕ ಯೋಗ, ಇದುವೇ ನೋಡಿರಿ ತ್ರಾಟಕ ಯೋಗ. ಪರಮ ಮಂಗಳ ಈ ಪರಿನೋಟ, ಪರಮ ಮಂಗಳ ಈ ಪರಿನೋಟ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾವಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ ಶಿವನಾಮವನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ, ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ ಶಿವನಾಮವನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ. ಭವತಾಪವನು ನೀಗುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ, ಭವತಾಪವನು ನೀಗುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ. ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವ ಸೇರಲು ಬನ್ನಿರಿ, ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವ ಸೇರಲು ಬನ್ನಿರಿ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗುರುತಾವಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಂದಿಹ ನೋಡಿ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ. ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪದೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಧನ್ಯವಾದ. सुमधुर संगीत प्रस्तुत किए हुए आचार्य संगय स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी श्री शटस्थल ब्रह्म विद्वान बहुभाषा पंडित डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी ಅವರಿಂದ सिद्धांत शिखामणि प्रवचन प्रारंभ होगा। आप सभी लोग शांत चित्त से बैठ के प्रवचन सुनिए। ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. पंचाशोदनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभूतकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् त्रैलोक्य संपादालिक्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। आज इस काटी महापीठ के पूर्व जगत गुरु श्री 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 1008 श्रीमद जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य जी महास्वामी जी, इनका पंचाधिक शतक जो जन्मदिनोत्सव और वैसे ही वर्तमान जगत गुरु जी का जन्मामृत महोत्सव और इस भारत देश के अमृत महोत्सव और गुरु पट्टाधिकार महोत्सव, जगत गुरु पट्टाधिकार महोत्सव, इस सभी कार्यक्रम का उपलक्ष्य में जो मंडलाकार एक मंडल पर्यंत चल रहे इस कार्यक्रम के सायं संध्या में जो वीरशैव का धर्म ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन का अवसर पर इस व्यासपीठ पर सानिध्य श्री श्री इस पीठ के पीठाधिपति श्रीमद जगत गुरु श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर महास्वामी जी, इनका चरणारविंद पर अनंत दीर्घ प्रणाम करते हुए नहीं वो ये हो रहा है। और इस पीठ का गुरु परंपरा को जो कार्यक्रम का आरंभ में प्रतिदिन तो चांगलामुशी करती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है भाई?
नहीं नहीं, आवाज का क्या हो रहा है? ये तो आज पंकज व्यास पंकज राय ने आज कार्यक्रम का आरंभ में मंगल चरण, क्योंकि उनका मातृभाषा बांग्ला है, वैसे भी उनका बहुत अच्छे रंग से जो संस्कृत का मतलब ये जो देवनागरी लिपि का देखकर उन्होंने हम सभी लोगों को जो मंगलाचरण पाठ करवाए और इस व्यासपीठ के सूत्र संचालन कर रहे इस पीठ के साधक वृंदों में से एक आयुष्मान शिवलिंग देवर जी और इस व्यासपीठ पर उपस्थित सभी वीरशैव विद्वत संघ के सभी सदस्य मंडली और इस व्यासपीठ के सामने उपस्थित हुए शादनगर और बिस्नली के सभी विद्यार्थीगण और प्राध्यापकगण और वैसे ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अनेक प्रांतों से आए हुए, अनेक राज्यों से आए हुए, जिलों से आए हुए सभी भक्तालुगण, माता भगिनों और प्यारे बच्चे, आज हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि जो वीरशैव धर्म का मूल ग्रंथ, सभी सिद्धांतों का शिखामणि रूप में विराजमान श्री सिद्धांत शिखामणि रेणुक भगवतपाद जी ने अगस्त महर्षि को निमित्त लेकर सभी मानव कुल को जो दिव्य वाणी या दिव्य ग्रंथ बोधन किए हुए श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ को श्री योगी शिवाचार्य जी ने संग्रह करके एकत्रित करके उन्होंने श्री सिद्धांत शिखामणि का रचना की। वैसे सभी ग्रंथों में महान ग्रंथराज जैसे मणि का शिखामणि रहते वैसे के ग्रंथों का राज ग्रंथराज श्री सिद्धांत शिखामणि है। उस सिद्धांत शिखामणि का अभी हम लोग कई दिनों से श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन सुन रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि में एक से एक स्थलों का वर्णन किया गया है जो जीव ये परमात्मा में सामरस्य होने के लिए एक से एक मेटल, एक से एक सोपान मतलब सीढ़ी चढ़कर हम लोग जैसे इस ग्रंथों में बताए गए वैसे करते हुए आचरण अपना जीवन में आचरण करते हुए जाएंगे तो अवश्य भगवान का मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए आज इस ग्रंथ में जो कई दिनों से हम लोग प्रवचन के माध्यम से सुन रहे सभी मतलब आज तीसरा सोपान मतलब तीसरा सीढ़ी, ये जो संसार एह स्थल का बारे में कल या उससे बीता हुए कल को हम सुने थे और आगे आज उसी विषय के आगे के भाग हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि रेणुक भगवतपाद जी ने अगस्त मास को बोधन करते हुए बताया कि
जैसे हम लोग यहाँ एक श्लोक आती है इस मानव जाति के बारे में, इसका आविष्कार कहाँ से होती है और अंत कहाँ है, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जैसे कहते वैसे यहाँ बताया हुए कि जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत्। जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत्। जैसे हम लोग देखते हैं कि चक्र सदैव, जैसे हम लोग आपका घर पे जो भिंत पे एक वॉच, हम घड़ियाल बोलते हैं, वो घड़ियाल को टांगे रहते हैं, उसमें जो कांटा रहता है कांटा घूमता रहता है। वैसे इस क्या हो रहा है? वैसे इस मानव जाति या पशु पक्षी सभी जीवों का जो जन्म मरण ये चक्र के जैसे जन्म लेना, जीवन यापन करना, उसके बाद अंत में एक दिन मरण होना, वैसे फिर जन्म लेना, वैसे अनादि कालों से ये जनन चक्र, जनन और मरण का ये चक्र रूप ये घूम रहे हैं। इसका अंत हम लोग अगर देखना चाहिए तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारा कर्म है, हम लोग जैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म वैसा फल। अगर हम लोग जो मनुष्य जन्म में आकर जो हम लोग जैसे शास्त्रों में बताए हुए वर्ज कर्म को न करते हुए अगर जो करने योग्य ऐसे कर्म हम लोग करेंगे तो अवश्य हमका इस मानव जन्म का या इस मनुष्य जन्म का अंत हम लोग पा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे शास्त्रों ने कहा कि ये मत करो, वो मत खाओ, ये मत पियो, ऐसा जैसे बोलते जाते हैं, तो जो मत खाने के लिए बोलता है उसी को तरफ हम लोग भागते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को, शास्त्रों में बताए हुए जो भी चीज न खाने के लिए कहेंगे तो उसका अवश्य हम लोग कर रहे हैं। मतलब अवश्य वो लोग जो ये बुरा काम है इसको मत करो, अगर इसको करेंगे तो फिर एक बार आप मनुष्य जन्म में आएंगे, फिर एक बार आपका पुनर्जन्म होगा, ऐसे शास्त्र तो बताते रहते हैं। लेकिन हम सुनते क्या? हम लोग सुनते नहीं। कोई भी ज्ञानी अगर बताएंगे तो उसका भी नहीं सुनते, कोई महात्मा जी बताएंगे तो उसको भी नहीं सुनते। जो मनुष्य का जो मन, इसका जो चंचलात्मक मन है, ये जो नहीं करने के लिए जो भी काम नहीं करने के लिए बोलेंगे तो उसको अवश्य करने जाते हैं। इसलिए अगर ऐसे कर्म हम लोग करने बैठेंगे तो इस जन्म मरण का चक्र से हम लोग अंत नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में जो भी बताए गए कामों को अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे तो अवश्य हम लोग का मोक्ष हम लोग पा सकते हैं। जैसे कि मनुष्य इस जन्म में आने के बाद अनेक कष्ट, कल हम लोग
कल का प्रवचन में हम लोग सुने कि सुख कितना है और दुख कितना है। अगर मान लीजिए परमात्मा जी ने सुख अगर ज़्यादा देगा तो हम लोग उन्हीं को ही भूल जाते हैं। कल का प्रवचन में इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग अनेक उदाहरण से माध्यम से आप लोगों को समझाए थे। आगे ये सुख दुख ये क्या है और ये किसके लिए है? ये सुख दुख ये सिर्फ इस शरीर आत्मा को नहीं है। ये सुख दुख किसके लिए है? शरीर में किसके लिए है? मतलब अगर कहेंगे तो, अगर पूछेंगे तो ये सुख और दुख ये मन के लिए है। सुख और दुख इसका अनुभव कौन करेगा? इसका अनुभव मन करती है। आगे जाकर प्यास और दाहा, मतलब जो प्यास है और भूखा, भूख और प्यास किसको लगता है? हम लोग कहते हैं कि हमको लगता है, लेकिन नहीं, आत्मा को नहीं लगता। हम लोग शरीर अलग और आत्मा अलग अगर देखा तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा को क्या लगती है और शरीर को क्या लगती है? अगर देखें तो इधर भूख और प्यास ये प्राण के लगते हैं। ये किसके लिए, मतलब ये किसको लगता है? मतलब अगर देखा तो ये प्राण अगर मान लीजिए भूखा रहेंगे तो कितना दिन रह सकते हैं? थोड़े दिन, एक हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके आगे। क्योंकि प्राण का जो भी जरूरतमंद है वह अवश्य चाहिए उसके लिए, उसका जीना। अगर प्राण अपना इस शरीर में, इस अस्थि पंजर में रहना है तो, इस शरीर में रहना है तो, उसका जीवंत रखना है तो उसके लिए जब प्यास लगती है पानी देना पड़ता है। अगर मान लीजिए उसका भूख लगे तो अन्न ग्रहण करना पड़ता है। अगर मान लीजिए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो, अगर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल अगर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन पानी तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर में 70% जल है, पानी है। इसलिए पानी का कम होना मतलब प्राण के लिए हानिकारक है। इसलिए ये भूख और प्यास प्राण के लिए है। और जन्म और मरण ये किसके लिए? इस शरीर में, इस शरीर के लिए। जन्म और मरण ये अपना शरीर के लिए है। अगर मान लीजिए जन्म और मरण, जब हम माँ के कोख में पिंड के रूप में हम उधर निर्माण होते होते 9 महीना बीतने के बाद हम लोग जन्म लेकर माता के कोख में से इस भूमि पर आते हैं। इसके बाद अगर जन्म होगा तो इसका मरण अवश्य है। उसके क्या कहते हैं, कोई टाल नहीं सकता। जनन आकस्मिक, मरण खचित। जनन ये आकस्मिक रूप में जनन पा लेते हैं हम लोग, लेकिन जो भी जन्म लिया है, जो भी प्राणी, पशु, जो मनुष्य प्राणी मान लो या पशु मान लो या जीव जंतु कोई भी हो, जो जन्म लेता है तो अवश्य एक ना एक दिन उसका मरण अवश्य है। ये समझकर हम लोग जीना चाहिए। इसलिए हम लोग ये मरण प्राकृतिक परिणाम है। इस प्रकृति का एक नियम है। उसी नियम में हम सभी लोग मान लो, जीव जंतु मान लो, सभी उसका एक क्या बोलते हैं, एक चक्र है। उस चक्र में अवश्य हम लोग घूमना चाहिए। अगर
मान लीजिए मैं इस चक्र में नहीं रहूँगा, ऐसे कहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहीं रहेंगे तो उसका अंत हो जाता है। अगर जीना है, भगवान ने कितना आयुष्य हमको दिए, उतना आयुष्य के हिसाब से हम लोग जीना है, तो इस प्राकृतिक नियम से हम लोग सही ढंग से अगर पालन करेंगे तो हम लोग अवश्य जितना आयुष्य हम लोगों को दिए हुए आयुष्य को हम अवश्य उसका भोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रकृति का विरुद्ध रूप में हम लोग कोई भी मान लो गएंगे तो उसका जितना आयुष्य है वो आयुष्य पूरा नहीं कर पाएगा, उसका पहले ही उसका अंत हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का विरुद्ध कोई भी नहीं टिक सकता है। अगर इस नियम का विरुद्ध प्रकृति का या भगवान का नियम का विरुद्ध हम लोग, आप लोगों को भी पता है ये निसर्ग में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये मनुष्य स्वार्थी के इसमें पड़कर स्वार्थ का स्वभाव से बहुत जो न करना चाहिए वैसे काम कर रहे हैं, जो प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं, प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। इसलिए एक ना एक दिन अवश्य इसका प्रकृति मान लीजिए एक बार क्रोधावस्था में आ जाएंगे तो क्रोध लेगा तो कोई भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि निसर्ग के सामने कोई सा भी शक्ति सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए अवश्य आप लोग जैसे शास्त्रों ने बताए वैसे हम लोग जीना चाहिए। और इधर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो संत महांत लोग हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या पूछेंगे उनसे? अपना जीवन के बारे में पूछेंगे या अपना भविष्य के बारे में पूछेंगे, लेकिन उनका अवश्य हम पूछेंगे। नहीं तो ऐसे पूछेंगे कि कोई चार बात बता दीजिए, अच्छा बात बता दीजिए, हमको ज्ञान का बोधन करिए। हम लोग अवश्य पूछते हैं। जैसे गुरुजी के पास आ जाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं एक समस्या लेके आते रहते हैं, उस समस्या के बारे में हल के लिए पूछते हैं। उसके बाद अगर हल नहीं मिले तो उसका कोई ना कोई उपाय, मतलब हल मतलब उपाय ही तो है, उसका ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे ऐसे पूजा करना है करके संत महंत जी बताएंगे। इसलिए कोई लोग मान लीजिए संत के पास जाएंगे तो, महंत के पास जाएंगे तो, साधु सज्जनों के पास जाएंगे तो हम लोग उनको क्या पूछना चाहिए? कई चार बात बता दीजिए, अच्छा बात बता दीजिए हम लोगों को सुनने के लिए, क्योंकि जीवन बहुत जीवन में तंग चुका हूँ मैं, आपसे मैं अच्छे चार बात सुनना चाहता हूँ। ऐसे एक व्यक्ति ने कबीर के सामने, क्योंकि कबीर जी महान संत थे, उनको जब एक व्यक्ति ने पूछा कि आप चार बात बता दीजिए, जो जीवन के बारे में चार बात बता दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब पूछेंगे तो कबीर जी ने बताया कि चार बात बता दूंगा, इस चार बात को अवश्य करना चाहिए। वैसे उनका चार बात क्या है अगर देखा तो, 4000 ग्रंथ पढ़ो, 4000 ग्रंथ पढ़ो, चार बातें याद रखो। 4000 ग्रंथ पढ़ो, चार बातें याद रखो, उसमें से 2 बातें भूल जाओ, 2 बातें याद रखो। 2 बातों को भूल जाना है और 2 बातों का याद रखना है। वो कौन सा 2 बातों का याद रखना है, वो कौन सा 2 बातों का भूल जाना है, ये आज देखेंगे हम लोग। क्योंकि कितना भी ग्रंथ आप पढ़िए, मान लीजिए यहाँ कबीर जी ने बताया 4000 ग्रंथ पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पेक्षा ज्यादा भी हम पढ़ सकते हैं, उसके पेक्षा ज़्यादा भी हम पढ़ सकते हैं, या उसके पेक्षा कम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कितना भी ग्रंथ पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कितना भी ज्ञान आप पा लीजिए, उसका अनलिमिट है। ज्ञान इतना ही पाना ऐसा नहीं बताया, लेकिन एक बात बताया कि 4 बातों का याद रखो। वो कौन सा 4 बात है?
वही तो जिंदगी हमको सिखाती है। वो 4 बातों में से जिंदगी है। वो कौन सा 4 बात है? अगर वो बताते हैं कि 4 बात कौन से, पहले एक बात, पहले 4 बात देखेंगे, उसमें से कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना है। वो 4 बात है कि किसी अन्य व्यक्ति को उपकार करना। हमसे हो सकते हैं तो 10 लोगों को भी उपकार कर सकते हैं कि एक ना एक व्यक्ति को उपकार करना है। वो उपकार किए हुए, मतलब कोई सा भी काम के लिए हम लोग उपकार किए, उनको उपकार किए हुए वस्तु को भूल जाना है। मतलब वैसे कन्नड़ में बताया कि ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋದು। किसी को भी हम लोग हमसे उनका मदद होगा तो, अगर मदद किया तो उसको उधर ही भूल जाना है, उसको याद नहीं रखना है। और आगे जाकर बताते हैं कि कौन सा मतलब याद नहीं रखना है, नहीं करना है। किसी को आपका माध्यम से अपकार नहीं करना है, मतलब हमसे किसी को धोखा नहीं देना है। जो उपकार अगर वो करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हम लोग अपकार नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। ये एक बात है। और एक बात है कि तीसरा बात, ये मरण शाश्वत है। मरण शाश्वत है, इसको याद रखना है। आगे जाकर बोलते हैं कि भगवान अवश्य है। इस दुनिया में भगवान मौजूद है। भगवान नहीं करना है, भगवान है करके मानकर जाना है। ये 4 बात है। उसमें से कौन याद रखना है, कौन सा याद नहीं रखना है? कौन सा याद नहीं रखना है तभी तो बताए। किसी को उपकार करना, किसी को अपकार न करना, और मरण शाश्वत है, ये रखना, याद रखना है, और भगवान है। ये 4 बात है। इसमें से पहला 2 बात, किसी को उपकार किए हुए मतलब करना अपना काम है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जैसे गीता में बताया है। हम लोग उपकार करना अपना बात है, अपना कर्म आद्य कर्तव्य, लेकिन उसका नहीं याद रखना है। मान लीजिए किसी को बोलते जाना, मैंने ऐसे किया, मैंने ये काम किया, मैंने उनको ऐसे किया, इसका ऐसे चीज में इनको मदद किया, ये सब हम लोग नहीं बोलना है। याद करना तो मतलब याद करके, मतलब ये ध्यान में रखकर चलना है कि हम लोग किसी को उपकार किए तो उसको किसी के सामने नहीं बोलना है। अगर कन्नड़ में कहावत है कि बलगैಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು। जैसे बाएं हाथों से किए हुए दान दाएं हाथों उसको पता नहीं चलना है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये दान किए तो उसको उधर ही भूल जाना है, उसका पाप या पुण्य भगवान ही जाने। लेकिन उसको बोलते हुए, दूसरों को बोलते हुए जाएंगे तो वो किए हुए जो भी काम आपने किया, आपका माध्यम से किए हो, तो उसका बोलते जाएंगे तो पल, उसका जो भी पुण्य या मान लीजिए कोई पल आपको मिले तो वो आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे कट होते जाएगा उसका। जैसे कि वड़ेली उणसण तोड़दांग, नदी में इमली धोया, जैसे सांभर बनाए तो कहाँ धोना है? इमली को एक कटोरी में धोना है। जाकर नदी में धोएंगे तो क्या उसका काम में आएगा क्या? ऐसे ये दोनों बात, किसी को अपकार नहीं करना है, ये एक बात अवश्य याद रखना है। मतलब ये भूल जाना है, याद नहीं रखना है, भूल जाना है। किसी को अपकार मत करो। मान लीजिए हम लोग उनको उपकार किए थे, वो हम लोगों को अपकार किया तो उसको याद नहीं रखना है। ये अगर मुझे धोखा दिया, इसको अवश्य याद रखकर, मतलब क्या बोलते हैं उसका,
मन में उसके लिए ये स्केच डालो, वो कैसे डालो, उधर मारेंगे इधर मारेंगे, ये सब उनके बारे में नहीं सोचना है। ये कबीरदास ने बताया। और आगे जाकर कौन सा, ये तो ये दोनों बात कभी भी याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जो याद रखने के लिए नहीं बोले उसी को याद रखते हैं। मैं सुबह पहले ही बोला, मैं शुरुआत में ही बोला, जो शास्त्र कहते हैं कि ये मत करो वो अवश्य करेंगे। अगर मान लीजिए शास्त्र ये करने के लिए बोले तो उसके बारे में ही नहीं सोचेंगे। ऐसे न करते हुए, क्योंकि ये शास्त्र मतलब ये वेद जैसे वेद में वेद है वैसे ही धर्म शास्त्र भी है। ये अनुभवी का जो वाणी रहती है, उनका अनुभवी का कथन रहती है। आगे जाकर क्या बोलते हैं कि कबीरदास ने मरण शाश्वत है ये मानकर चलना है। पहले बताया कि प्राणी एक कोई भी जानवर जंतु या मनुष्य जन्म लेगा तो उसका मरण अवश्य है। कब है पता नहीं, लेकिन अवश्य है। किसको कब मरण होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य होगा। ये मानकर हम लोग चलना है, इसको नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। और उसके साथ साथ भगवान है ये याद रखकर हमको जाना है। ये स्मरण करते हुए हर रोज काम करना है। कोई भी काम करो, कोई नहीं देखेंगे तो भगवान तो अवश्य देखते ही रहेंगे। वैसे मानकर कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है आपको मर्जी है। आपके हाथ में छोड़ा रखा है, मतलब दिए हुए है, कौन सा काम करना है कि कौन सा काम नहीं करना है। वो कर्म का माध्यम से आपका आयुष निर्माण होगा। मतलब जैसे कर्म, जैसे अन्न वैसे मन, जैसे मन वैसे कर्म। हम लोग जैसे अन्न ग्रहण करेंगे वही अन्न ग्रहण से अपना मन तैयार होगा। मतलब अन्न से मांस मज्जादि रक्त वगैरह बनकर अपना मन निर्माण होती है। उसके बाद जैसे मन वैसे कर्म। जैसे आपका मन स्थिति रहेगा वैसे ही हम लोग कौन सा काम करने के लिए वो प्रचोदन करेगा मन, क्योंकि मन चंचलात्मक है। इसलिए अगर मान लीजिए सात्विक भोजन हम लोग करेंगे तो अवश्य हम लोगों का जैसे शास्त्र बताया वैसे करने के लिए मन प्रचोदन करेगा। इसलिए अवश्य हम लोग करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर अगर इधर बताया कि तीसरा जो शाश्वत ये कौन सा स्मरण रखना है, मरण ये स्मरण रखकर जाना है। मरण शाश्वत है ये स्मरण रखकर जाना है। इसलिए अगर यहाँ एक दृष्टांत के रूप में मनुष्य का आयुष कितना है अगर देखा जाए तो एक उदाहरण है। ऐसे एक गांव में, मतलब सृष्टि जब निर्माण हुई तब जैसे जीव जंतु भगवान ने सृष्टि किया, सईक्षता यमानुलोकान सृजायति, लोक सृजन करके लोक पालन को सृजन कर किया। उसके बाद जीव जंतु का उनका निर्माण किया। उनका निर्माण करके परमात्मा जी ने क्या किया कि प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक इधर स्थिर और चर जो भी प्राणी है, जो भी जीवी है, उसको एक एक आयुष दिया। उसके लिए एक एक आयुष मतलब पता चलता है ना, एज, वया। प्रत्येक जीव जंतूला एक वय त्याला निश्चय केला, त्या याला एवढ्याच वया पाहिजे, एवढ्याच वय याला पर्याप्त आहे, म्हणजे या जंतूला या जनावरला या पशुला असा त्यांनी एक लिस्ट बनवलं परमात्मा ने। वो बनने के बाद प्रत्येक जीव जंतु का सृष्टि किया, उसके बाद उसका आयुष दिया। उसका आयुष के अनुसार सृष्टि चल रही थी, मतलब ये प्रपंच चल रहा था। इस प्रपंच में जब आयुष का लेकर प्रत्येक जीव जंतु संतुष्ट थे, ऐसे जीव का यापन कर रहे थे। जैसे इधर मनुष्य
मनुष्य का, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं थे। इनका पहला मनुष्य का आयुष कितना थे, मनुष्य का आयुष कितना था अगर देखा तो, मतलब सृष्टि का आदि में मनुष्य का आयुष 40 साल था। एक शास्त्रों में बताया कि मनुष्य का आयुष 40 साल था, 40 ईयर्स। 40 साल इनको पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाकर ग्रंथों में कई ज्योतिष ग्रंथों में बताए मनुष्य का आयुष मूलतः कितना है, 120 साल है। वो जैसे नक्षत्र या इसका अनुसार है। लेकिन पहला शुरुआत में जब मनुष्य का आयुष मिला वो 40 साल था। उसके बाद उसी में मतलब प्राणी में, पशु में एक और एक था कि जैसे कि गधा, उसका आयुष था, उसको भी 40 साल, प्रत्येक को 40 साल दिए। उसके और एक प्राणी देखें तो कुत्ता, उसका भी आयुष 40 ही साल था। और एक प्राणी था उल्लू, उसको भी आयुष 40 साल का, मतलब प्रत्येक प्राणियों का 40 साल था। ये मूल रूप में हम ये प्राणी को देखेंगे हम लोग। ये लोग प्रत्येक मतलब प्राणी पक्षी सोच रहे थे कि मेरे लिए आयुष ज़्यादा है, मेरे लिए आयुष ज़्यादा है, इतना हम जीना है तो मुश्किल है। पहले ऐसे लोग पहला तो 20 साल दिए थे, मतलब थोड़ा मैं बोलने में इधर उधर हो गया। पहले 20 साल दिए थे प्रत्येक प्राणी पक्षी भगवान के पास जाकर, नहीं 20 साल पर्याप्त नहीं हो रहे और एक 20 साल दे दो, ठीक है कह के प्रत्येक को लास्ट है, प्रत्येक को 40 साल दिया हूँ, आप लोग जाइए। ऐसे भगवंत जी ने, परमात्मा जी ने बताया तो आकर नीचे आकर अपन मतलब संसार कर रहे थे। उसके बाद कई प्राणी ने अभी बताया कि गधा और कुत्ता और उल्लू, ये तीनों प्राणी ने सोच लिया कि हम लोग फालतू में भगवान के पास गए और 20 साल बढ़ा के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, क्योंकि इतना जीना, इतना आयुष हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जैसे गधा का काम क्या रहता है, बोझ उठाना, वो बोझ उठा के थक हो गया। वो भी सोचा कि मेरे लिए पहला जो दिया था 20 साल ही काफ़ी है, ये 20 साल ज़्यादा लिया तो इसको वापस करना है, ऐसे वो उसका मन में एक ख्याल आया। उसके बाद कुत्ता भी, वो भी देखा कि वो क्या किया, जैसे हम लोग कुत्ता पालन करते हैं, लेकिन मालिक देता है 1-2 रोटी, लेकिन रात भर हमको जगना पड़ता है, नींद ही नहीं होती है, इसलिए 20 साल ज़्यादा हो गया। वो भी सोचने लगा। और उल्लू भी, वो भी सोचने लगा कि मेरे लिए दिन में तो आँख नहीं दिखती है, लेकिन रात में फिरना, घूम फिरना है तो सभी प्राणी पक्षी सोए रहते, लेकिन मेरे लिए खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, क्या करे, ये 20 साल ज़्यादा हो रहे हैं। वो भी सोचा, सोचकर तीनों में एक मीटिंग किया। तीनों में मीटिंग करके तीनों भगवान के पास जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? आयुष ज़्यादा हो गई, उसको वापस करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि पहले 20 साल था, उसके बाद 20 साल मिला था, 40 साल हो गया था, बोनस मिला था। वो 20 साल वापस देने के लिए भगवान के पास जा रहे थे। इसको एक आदमी ने देख लिया, ये तीनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं भाई? ये तीनों मिलकर, वो जब मनुष्य ने पूछा तो वो बोले कि नहीं भगवान के पास जा रहे हैं, अपना एक समस्या है, वो समस्या को हल ये करने के लिए, हल पाने के लिए हम भगवान के पास जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई मैं भी आता हूँ आपके साथ, क्या है तो आपका समस्या क्या है मैं भी पूछ लूँगा, देख लूँगा। वो जब मनुष्य का इसमें बुद्धि में क्या चल रहे थे, मेरे लिए 40 साल कम हो रहे हैं और कुछ मतलब इनका माध्यम से इनका साथ हम जाएंगे तो इनका समस्या वो हल तो करेंगे भगवान, और मेरा जो समस्या और थोड़ा आयुष मैं भी एक भगवान से मांग लूँ करके वो भी मनुष्य ये तीनों प्राणी के साथ गए। ऐसे कैलाश पहुँच गए। कैलाश पहुँचने के बाद ये तीनों का तो समस्या भगवान के सामने रखकर, जैसे पहला कौन सा बोला कि पहले गधा ने बोला मेरे लिए 40 साल बहुत हो रहे हैं महाराज, मेरे को काम करते करते
बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ, मेरे लिए ये 40 साल ज़्यादा हो रहे, 20 साल मेरे से ले लीजिए आप वापस। 20 साल ले लीजिए वापस करेंगे। तो यहाँ आदमी खड़ा था, वो बोला कि भगवान क्यों, नहीं ये समस्या है, आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए बोनस। ठीक है, भगवान ने ले करके वापस ले रहे थे, तब यहाँ आदमी खड़ा था, मनुष्य खड़ा था। वो बोला कि वो 20 साल मेरे दे दो, वो 20 साल मुझे दे दो। ठीक है, तेरे को चाहिए तो दे दूंगा, चलो ले लो। और उसके बाद कुत्ता का इसका आया, सर्दी आया कुत्ता को। वो बोला कि कुत्ता बोला मेरा भी, मैं रात पर मतलब काम करते करते इधर उधर बढ़ते बढ़ते या चोरों को ये करते करते मेरा भी थक गया हूँ, मेरे लिए 20 साल पर्याप्त है और 20 साल ज़्यादा हो रहे हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, वो भगवान को 20 साल कुत्ता ने दिया, लेकिन आदमी ने उसको भी ले लिया। मैं बताता हूँ आगे क्या कहा है, कैसे आ गए। वो कुत्ता ने जब दिया तो आदमी ने उसको मांग लिया परमात्मा से, ठीक है उसका 20 साल मुझे दे दो। ठीक है, भगवान ने कहा ये भी 20 साल तुम्हें ले लो। कितना साल हो गया आदमी का, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कितना साल हो गया। पहले कितना था, 40 था, उसके बाद 20 तो मिला और 20 कुत्ता से मिला। पहले 20 तो गधा से मिला और 20 कुत्ता से मिला। और उल्लू भी एक आया था, वो भी उल्लू बोला कि भगवान से मेरे को 20 साल ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 40 साल आपने दिया लेकिन 20 साल पर्याप्त है, 20 ज़्यादा हो रहा है, आप ले लीजिए वापस। ठीक है, भगवान ने बोला दे दो। वो उधर कौन खड़ा था, आदमी ने खड़ा था, अपना पूर्वज वो खड़ा था। वो भी बोला कि ये वो भी 20 साल मुझे दे दो। ठीक है, कुल मिला के आदमी का कितना साल हो गया, मनुष्य का, मतलब आदमी मतलब मनुष्य, इसमें दोनों आ गया, स्त्री और पुल्लिंग दोनों आ गए। कितना हुआ, खुद का 40, गधा का 20, कुत्ता का 20 और उल्लू का 20, कितना हो गया, कुल मिला के 100 साल हुआ। आदमी के कितना साल है, 100 साल तो पक्का है और 20 साल अलग है। ठीक है, अभी तो ले लिए हम लोग, खुश हो के आदमी वहाँ से लौटा भगवान का कैलाश से, और बाकी सब प्राणी भी वो भी खुश हो गए क्योंकि आयुष कम हो गए उनको, वो भी खुश होकर वो भी लौटे। आदमी भी खुश होगा, किस लिए खुश हुआ, वो बाकी सब तो आयुष कम हो गई इसलिए खुश हुआ, लेकिन आदमी मनुष्य का क्या हुआ, आयुष ज़्यादा हो गई इसलिए खुश होकर वो भी आया। वो भी आके नीचे मतलब भूलोक में संसार का करने लगे। जो लिया तो चुकाना पड़ेगा ही। जो भी वस्तु, अब मान लीजिए किसी से उधार लेगा तो उसको चुकाना पड़ेगा क्या नहीं। आप किसी से कोई मतलब अपना काम के लिए एक उधार लेगा तो कितना दिन उधार रहेगा, एक ना एक दिन चुकाना पड़ेगा क्या नहीं। यहाँ बच्चे बैठे जो अनुभवी है पीछे बैठे, वो अनुभवी लोग सामने रहेंगे तो वो बता देते हैं, क्योंकि बच्चों का अनुभव नहीं है। एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चुका दो। ठीक है, कैसे चुकाते हैं हम बताते हैं। अभी अपना तो 40 साल तो है, 20-25 साल तो 20-25 साल 30 साल तक पढ़ाई वगैरह में चला जाएगा। उसके बाद घर वाले ने इसको एक आज रास्ता में लाना है करके क्या करेंगे, आगे माँ बाप जी ने क्या करेंगे, इसका एक शादी करोगे अवश्य रास्ता में आ जाएगा, या उसका जवाबदारी ऊपर एक जवाबदारी जाए पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, संसार को एक बेटी को लेकर या एक लड़की को लेकर वो शादी कर दिया। शादी करने के बाद 2-3 साल ऐसे ही बीत गया इधर उधर मौज मस्ती में। उसके बाद 2-3 बेटे हुए या बेटा बेटी हुई। उसके बाद क्या पड़ा, उसका बेटी बेटा के लिए, उसके आगे भविष्य के लिए क्या करने लगा। आप लोग क्या करते हैं आगे बेटा का भविष्य के लिए, बेटा या बेटी का भविष्य के लिए क्या करते, काम करते कि नहीं। क्योंकि अभी तो शरीर में ताकत है, कितना दिन ताकत रहेगी उतना दिन काम करने करके दिन रात एक करके काम करने लगा। किसके लिए,
बेटा बेटी के लिए, बेटियों को तो थोड़ा ज़्यादा करने लगा क्योंकि उसका आगे शादी करना है, आगे उसका घर बसाना है, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है करके दिन रात एक करके काम करने लगा। इसका काम करते हुए कोई देखें तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई काम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको एक कहावत, एक मन है, वो अवश्य आ जाता है। क्या कहते हैं? ये कितना काम कर रहे यार, गधा के जैसे। बोलते हैं क्या नहीं? ये गधा के जैसे कितना काम कर रहे यार, थक ही नहीं रहा, ऐसे गधा के जैसे ही कर रहे हैं। किस लिए ये शब्द आ गया? हम तो उधार लिए थे, गधा से उधार लिए थे कि नहीं? वो 20 साल अभी हम लोग गधा के जैसे काम करते करते चुकाना पड़ेगा हम लोग को। आगे जाकर 60 साल तो ऐसे ही चले गए। 60 साल के बाद अपना शरीर में थकावट महसूस होती है, आगे काम नहीं कर सकते। आगे बेटा भी 20-25 साल का हुआ रहता है, वो उसको भी एक शादी वगैरह करते। उसके बाद आपका क्या चलता है अंदर घर पे? 60 के बाद क्या चलता है? काम तो कर नहीं पाते क्योंकि थका रहते हैं आप लोग। एक कहाँ बैठना पड़ता है? घर पे, घर का सामने या पोता पोती को लेकर बैठना पड़ता है। अगर मान लीजिए बहू अगर गुस्सा वाली रहेगा तो थोड़ा खड़क रहेगा तो क्या कहती है आगे जाकर? अगर मान लीजिए आपको एक काम बताया ना, आप नहीं कर रहे तो आप बोलेंगे कि उनका जो किए हुए काम आपको पसंद नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपका जो सोच अलग है, उनका सोच अलग रहता है। आप क्या कहेंगे? उनको कुछ ना कुछ कहने जाएंगे, वो क्या कहेंगे? आपका प्रत्युत्तर क्या देंगे? जिसका अनुभव है वही बताएंगे, जिसका घर पे रोज चलता रहता है वही बताएंगे। इधर ये शब्द सुनने में आएगा, क्या भौंक रहे हो? चुप बैठो, क्यों भौंक रहे हो? किसके जैसे? कुत्ता के जैसे क्यों भौंक रहे हो? चुप बैठो। बोलते कि नहीं घर पे? आप लोग सुने कि नहीं? कोई ना कोई नहीं, इनमें से कोई ना कोई सुने रहते हैं, लेकिन अभी बताने में शर्म आती है। लेकिन वो तो चुकाना पड़ेगा हम लोगों को। किसका हम आयुष लिए थे? किसका लिए थे हम लोग आयुष? कुत्ता के लिए थे। कितना साल? 20 साल को तो हमको सुनना ही पड़ेगा वो शब्द। उसके बाद आगे जाकर 80 साल जब हुआ रहता है हम लोगों को, जब आंख वगैरह दिखने में बंद होता है, सुनना में भी बंद हो जाता है, कहाँ बैठना पड़ता है हम लोगों को? कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं सुनाई नहीं देता, तो एक कमरे में एक किनारे या कॉर्नर पे बैठे रहते हैं या कहीं पलंग पे बैठे रहते हैं। तब कोई खड़क बोल रही है तो क्या बोलेंगे? देखो कैसा बैठा है, कुछ काम का नहीं, काम धंधा का नहीं है, देखो कैसा बैठा है। शब्द कौन सी है? कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे वो लोग? कैसा बैठा है देखो, उल्लू के जैसे। ये शब्द सुनने में आया कि नहीं किसी को? ठीक है, मत बताइए, लेकिन हम लोगों को सुनने में अवश्य वो सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि किस लिए? ये आयुष किसका है? आगे के 85 साल का आयुष का आगे के बाद में किसका आयुष है? उल्लू का आयुष हम लोग लिए हुए, लेकिन उसका चुकाना पड़ेगा कर्ज। इसलिए ऐसे आयुष मान लीजिए एक आप लोग ध्यान में रखकर, मतलब ये सब नहीं सुनना है, ये शब्दों को नहीं सुनना है तो एक घंटी बजती है हम लोगों के लिए। 60 साल तक तो आप कमाइए, ठीक है, गधा का जैसे हम लोग काम करना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नसीब में होगा तो काम नहीं करना पड़ेगा, किसी का मान लीजिए नसीब में नहीं है धन लक्ष्मी, फिर तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कन्नड़ में एक कहावत है, 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರು ಮರು ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ। 60 वय के बाद क्या हो जाता है? अरु मरु, ऐसे एक शब्द प्रयोग करते हैं कन्नड़ में। हिंदी में शायद नहीं है वो शब्द, ठीक है, लेकिन भी याददाश्त नहीं रहती है, इधर उधर बोल के इधर उधर बोलने लगते हैं। लेकिन कन्नड़ में एक कहावत, उसके शब्द अपना शरणों ने क्यों बताया, मतलब अरु मरु, संसार को मरना है मतलब संसार को भूल जाना है, मरु मतलब भूलना, अरु मतलब हरि का स्मरण या हरा का स्मरण, कोई भी आपके इष्ट भगवान का स्मरण करते अगर बिताएंगे तो बाकी दोनों का जो भी जिंदगी है
मतलब दो प्राणी का जिंदगी आपको अवश्य नहीं आएगा, उसका सुनने में नहीं आएगा। इसलिए सदैव आप लोग भगवान का नामस्मरण करते हैं। ये भगवान का दिए हुआ जिंदगी है, ये मेरा कुछ भी नहीं भाई, ऐसा आप लोग समझकर आप लोग हम लोग जिएगा तो। क्योंकि थोड़ा सा एक अभी टाइम आगे जाकर, जैसे आपका तो आयुष का बारे में बताया, मान लीजिए मैं आयुष कैसे आया हो, लेकिन आयुष तो जिसके लिए भगवान ने 100 शतायुष जिनको दिया हुआ है, जिनका नसीब में है, हमको नहीं पता रहता किसी के नसीब में कितना आयुष है, लेकिन जितना भी आयुष हम लोगों को दिए हुए तो अवश्य कुछ ना कुछ काम करते हुए, समाज के लिए काम करते हुए, अपना स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए काम करते हुए बिताना चाहिए। और उसके बाद अपना मनुष्य का स्वभाव जैसे है कि ये बहुत चंचलात्मक स्वभाव है। अभी बताए ना, जो नहीं करना है करेंगे तो उसको अवश्य करेंगे। ये जो स्वभाव है ये बहुत विचित्र स्वभाव है। इसको स्वभाव को सुधारना है तो बहुत मुश्किल है। इसलिए एक और एक दृष्टांत कैसे इसका संबंधित है, वो भी सिद्धांत शिखामणि का जो संसार है सल का संबंधित। क्योंकि एक ऋषिमुनि ने ऐसे एक गांव में, मतलब एक जंगल में, वानप्रस्थ आश्रम में एक ऋषिमुनि रहते थे। वो ऋषिमुनि जी का दररोज का काम, मतलब प्रतिदिन का काम, जो भी सुबह संध्या वंदन वगैरह करना, नदी पास में नदी थे, नदी में जाकर जो स्नान वगैरह करने के बाद सूर्य का अर्घ्य देना, मतलब हाथ में जल लेकर सूर्य का नमस्कार, मतलब सूर्य का स्मरण करते हुए हम लोग जल छोड़ते हैं, उसको सूर्य का जलार्पण करना ऐसा बोलते हैं। वैसे करने के लिए वो हाथ में पानी लिए थे, उसके बाद ऐसे छोड़ने के लिए ही तैयार थे वो, लेकिन ऊपर से एक उसका हाथ में आकर एक चूहा गिर गई, एक चूहा आकर पड़ गई। वो सब देखता है कि ऋषिमुनि ने कि देखता क्या पड़ा है मेरे हाथ में, वो देखता है कि चूहा है। वो ऊपर देखता है, कहाँ से पड़ा है ये चूहा मेरे हाथ में। ऊपर देखता है तो एक ऊपर गरुड़ पक्षी वो इधर उधर घूमता रहता है, मतलब उसका पाँव में से इधर उधर एक घसड़ते हुए मेरा हाथ में आके गिर गए ऐसा समझ लेता है। क्योंकि दुर्बल प्राणी को सबल प्राणी हत्या कर रहा है, ऐसा वो समझकर उसका रक्षण करने में इसका मतलब इसका मन करता है इसको रक्षण करो। ठीक है, ऋषिमुनि जी ने स्नान वगैरह करके उसको ले आते हैं, चूहा को ले आकर अपना आश्रम में ले आता है। अपना आश्रम में ले आकर उसको एक जगह पे छोड़ता है, लेकिन वो सोचता है कि ये तो चूहा है, फिर एक किसी न किसी सबल प्राणी आकर इसको हत्या कर देगा। इसलिए इसको अपना तपबल से उन्होंने क्या किया, तो उनका वेश मतलब मनुष्य का आकार दिया। उनका तपबल से उनका एक मनुष्य का जीविका मतलब मानव का अवतार दिया। वो तो चुई थी, मतलब वो लेडीज क्या बोलते हैं उसको, लड़की मतलब चुई थी, वो आगे जाकर लड़की बनी। जब मनुष्य का अवतार दिया तो वो लड़की बनी। लड़की बनने के बाद ऋषिमुनि जी ने क्या किया, उसका पालन पोषण किया। उसका मानस पुत्रम जैसे बोलते हैं, उसका मानस पुत्र जैसे मानस पुत्री जैसे उसका पालन पोषण करते रहे। उसके बाद जैसे बच्चों का बड़ा होता है, ये तो स्वाभाविक है, वैसे ही वो भी ऋषिमुनि का मानस बेटी भी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उसका सोच आ गए, ऋषिमुनि जी का एक चिंता आ गए। सोचने लगा कि ये तो बड़ी हो गई, इस बेटी का जो निसर्ग नियम अनुसार, प्राकृतिक नियम अनुसार इसका एक लड़का को देकर शादी करना चाहिए, कि एक आद्य कर्तव्य रहता है। क्योंकि माँ बाप का जो भी जिनका भी बेटी घर पे हो, क्योंकि माँ बाप को नींद नहीं आती है, क्योंकि कभी इनका हाथ पीला करना है, ऐसे सोचते रहते हैं। हर एक माँ बाप का एक आद्य कर्तव्य। वैसे ही यहाँ ऋषिमुनि जी भी उनका विवाह करने के लिए सोचे। वो सोचते एक ठीक है, ये तो सूर्य का अर्घ्य देते वक्त में ही ये मेरे हाथ में आकर गिरी,
इसलिए पहला सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उसको यहाँ बुलाता हूँ। मैं बेटी को पूछा कि तुमको विवाह करना चाहता हूँ, मतलब विवाह लड़का को देखना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है? वो लड़की बोले ठीक है दिखा दो। वो भी पहले सूर्य भगवान को आह्वान किए ऋषिमुनि जी ने, क्योंकि ऋषिमुनि का इतना ताकत रहती है। साक्षात सूर्य भगवान ने उनका आश्रम में आए, आकर जब लड़की को देखा तो सूर्य भगवान को तो पसंद पड़ी। ठीक है आपका बेटे है तो मैं विवाह करके लूँगा, ठीक है? वो बच्ची को भी पूछ लीजिए। लड़की बोली कि ऋषिमुनि को बोली कि लड़की ने बोली नहीं पिताजी ये तो बहुत जलता है, ये बहुत तेज है, इनके साथ मैं कैसे आगे संसार बिताऊं, इसलिए मेरे से नहीं होगा, ये बहुत तेज है, तेज ये है, बहुत गर्म है, इसके साथ मैं जीवन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को इसके अपेक्षा ज़्यादा ताकतवान और सुंदरवान ऐसा वर चाहिए। ठीक है? वो ऋषिमुनि जी ने सूरज से पूछता है तुमसे अपेक्षा बलवान और सुंदरवान कौन सा है? सूर्य जी मतलब सूर्य ने बोलता है कि हमसे अपेक्षा बलवान मेघराज है, क्योंकि जब सूरज रहता है तो जब मेघ आ जाते तो सूरज डूब जाता है। सूरज तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, डूब जाता है, लेकिन हमको डुबाने का जो भी ताकत वो मेघराज के पास है, इसलिए आप मेघराज को बुलाइए। ठीक है? ऋषिमुनि जी ने मेघराज को बुलाता है, अपना मंत्र शक्ति से उसको आह्वान करेंगे तो वो भी मेघराज भी आता है, बहुत काला काला सा रहता है, आकर ऋषिमुनि के सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है बता दीजिए मुनिवारी ऋषिमुनि जी ने बोलता है कि मेरा बेटी से आप विवाह करेंगे। ठीक है? वो तो पसंद आ गया, ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन बेटी को पूछता है कि वो बोलते ही बेटी नहीं पिताजी ये तो बहुत काला है, इसका कुरूप रूप है, क्योंकि कन्या वरयते रूपम, क्योंकि कन्या को क्या चाहिए? रूपवान चाहिए, लेकिन ये बहुत काला काला है, डब्बा डब्बा है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी, बहुत गिलापन है इसकी, बहुत पानी ये हो रहा है, पानी जल रहा है, इसको इससे शादी नहीं कर पाएंगी। ठीक है? ऋषिमुनि जी बोलता है कि और लड़की बोलते नहीं इससे नहीं करूँगी, इससे अपेक्षा ज़्यादा बलवान और रूपवान होगा तो बता दीजिए, उससे मैं शादी करूँगी। ठीक है? ऋषिमुनि जी ने पूछता है कि मेघराज से पूछता है कि तुमसे बलवान और रूपवान कौन है? मेघराज ने बोलता है कि हमसे अपेक्षा बलवान अगर कहे तो वायु है, हवा है, उससे आप बुला दीजिए। ठीक है? करके ऋषिमुनि जी ने वायु को बुलाता है, क्योंकि मेघ जहाँ गिरने के लिए इच्छा करता है तो वायु भाग के ले जाता है उसको, इसलिए उसका ताकत इतना है। वो मेघराज बताए तो ऋषिमुनि उनको बुला के बोलता है कि नहीं मेरे लड़की को दिखाता है, तो लड़की बोलते ये तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वायु का रूप नहीं रहता है, ये तो दिख ही नहीं रहा, इससे कहाँ मैं शादी करूं और कैसे संसार बिताऊं, घर कैसे बसाऊं, किसी को अगर पूछेंगे तो किसको दिखाऊं ये मेरा पति है करके, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूंगी। वैसे लड़की बोले तो ठीक है, ऋषिमुनि जी ने बोलता है कि और लड़की बोलते है कि इससे बलवान और रूपवान कोई होगा तो बता दीजिए, उसको ले आइए मैं करूँगी। तब ऋषिमुनि जी ने बोलता है कि उनसे पूछता है, किससे? हवा से पूछता है तुमसे बलवान और रूपवान कौन है? हवा बोलता है कि क्योंकि हम लोगों को रुकवा कर इधर घुमा फिराता है वो पहाड़ है, पर्वतराज है, आप उनसे बुला दीजिए, उनसे आप ये करिए। ठीक है? ऋषिमुनि जी ने पर्वतराज को बुलाते और बुलाने के बाद जैसे पर्वतराज आते हैं कि वो लड़की को दिखाते, लड़की बोलते हैं कि नज़दीक में आकर बोलकर ये तो बहुत कुरूप है, क्योंकि डब्बा काला ये मोटा मोटा है, इससे मैं कैसे शादी करूं? क्योंकि कन्नड़ में क्या होता है ना, दूರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಪತ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇದು ತಿಳಿತದಂತ। ऐसे ही जब वो ये लड़की मना करने के बाद तब बोलता है कि ऋषिमुनि पूछता है पर्वतराज से
तुमसे पेक्षा बलवान कौन है? तुमसे पेक्षा बलवान और रूपवान होना चाहिए, कौन है? पर्वत बोलता है कि मेरे पेक्षा बलवान अगर आपको बताना है तो गूस है, गूस यज्ञा गूस है, क्योंकि हम लोगों को नीचे से वो खोल कर हम लोगों को गिरा देता है, इसलिए ये बहुत बलवान है। ठीक है, ऋषि मुनि जी ने उनको बुलाता है, वो जैसे गूस को बुलाने के बाद गूस आती है। गूस आने के बाद लड़की देखते हैं तो इससे शादी करेगी, वो बोलते हैं लड़की हूँ कर लूँगी। मतलब वो ये जो ऋषि मुनि ने बोलता है कि इससे कैसे शादी करती है, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि ये इतना बहुत बलवानों को, बहुत देवगणों को मैं दिखाया, लेकिन उससे मना कर रही थी, लेकिन ये घूस को देकर शादी करने के लिए हाँ कह दिए। मतलब तब ऋषि मुनि को याद आती है कि इसका जो जब मेरा हाथ में आके गिरी तो ये चूही थी, इसलिए चूहा का राजा कौन है, चूहा का पति कौन है? ये घूस ही थे भाई। इसलिए उनका रूप तो बदल गई, लेकिन उसका जो वासना थी, उसका जो पूर्व जो जन्म थे वो तो बदल नहीं पाए। इसलिए ऋषि ने क्या किया, उस लड़की को पूर्व जो जन्म था वही चूहा बनाकर वो घूस के साथ लग्न कराकर उसको विवाह कराकर बेच दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग ये जो मनुष्य का स्वभाव है, कितना भी करे स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग ये सब शास्त्र का माध्यम से, जैसे जैसे बताया कि शास्त्र में ऐसे ऐसे करो, ये करना है, ये करना नहीं करना है, वैसे आप लोग समझकर सोच बोझ कर आप लोग आगे ये करके काम करेंगे तो, मतलब अपना कार्य करेंगे तो अवश्य आपका कर्म से आपका सद्गति पाना या आपका आत्मा ही आप कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, आप ऐसे सोचकर, मतलब इस संसार मेरा मानकर, ये जग मेरा मानकर जीवन यापन नहीं करना है। ये मेरा कुछ भी नहीं, ये ईशावास्यमिदम करके ये भगवान ने दिए हुए चीज़ है। उसमें एक जैसे कि घर का मालक कौन अलग है, घर का मालक अलग है, मैं भाड़ेकार हूँ, उसमें रहने वाला एक किराएदार हूँ समझकर आप लोग जीवन करेंगे तो अवश्य इस संसार से आप पार होकर अवश्य मोक्ष का प्राप्त अवश्य पाएंगे। इतना ही मैं आज इतना ही आप लोगों को समझाकर मेरा 2 शब्द श्री गुरु चरणारविंद के सानिध्य के शरणारों के समर्पण करके विरमाम। ओम शांति शांति शांति। देखा जाए तो आप है तो महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप ऊपर आ रहे हैं। ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಬಂದಂತ ಕೆಂಚನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಇವರು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए
डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, श्री सिद्धांत शिखामणि का मंगल श्लोकों का पारायण किए हुए बांग्लादेश के पंकज राय जी, विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, गुरुकुल के विद्यार्थी, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, हम लोग इस संसार में कोई 100 साल तक जीता है, कोई 100 से अधिक साल तक भी जीता है, कुछ लोग 100 से कम ही उम्र में ही अपना जीवन को समाप्त कर लेता है। इस संसार में आने के बाद कितना दिन जीना, कहाँ खाना, कहाँ सोना, ये सारा हमारा जीवन का नियंत्रण हमारा कर्म करता रहता है। कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, हमको ले जाने वाले हमारे कर्म ही होते हैं। यदि हमारा अच्छा कर्म रहेगा तो अच्छे कामों में ले जाता है, बुरा कर्म है तो बुरा कर्म में ले जाता है। जैसे एक रस्सी बांध करके एक घट को पानी भरने के लिए कुएं में हम लोग छोड़ते हैं। रस्सी ढीला छोड़ते छोड़ते जाएंगे तो वो घट जो है पानी तक नीचे चला जाता है। जैसे घटा भरता है तब ऊपर उसको खींचते हैं तो घट ऊपर आ जाता है। घट जो है खुद कुएं में जाता नहीं, खुद कुएं से बाहर आता नहीं, उस कुएं में ले जाने वाला, कुएं से बाहर ले आने वाला उसका एक रस्सी होता है, वही उसको नीचे भी ले जाता है, ऊपर भी ले आता है। उसी प्रकार इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा हम लोग घूमते रहते हैं। हमारे घर में एक ही घर में हम रहते हैं, फिर भी एक जगह हमेशा बैठे नहीं रहते। घर से बाहर बाजार जाता है, बाहर से घर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, घर में इधर से उधर घूमते रहते हैं। जब खाने के लिए बैठते हैं, जब सो जाते हैं, तभी आप एक जगह रहते, बाकी समय आप हमेशा घूमते रहते हैं। इसलिए संसार का अर्थ है संसरतीति संसारः। हमेशा जीवात्मा इधर से उधर, उधर से इधर हमेशा घूमता रहता। इसलिए संसार को चक्र कहा गया, संसार चक्र। वो संसार चक्र कैसे घूमता है? महाराज जी ने बताया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च।
जंतुर्मरण जन्मभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। हमारा जो घूमना है, जन्म से मरण पर्यंत, मरण से जन्म पर्यंत, फिर जन्म से मरण पर्यंत, ये जो चक्र है कभी रुकता नहीं। इसलिए कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिस किसी प्राणी का जब जन्म होता है, जब तक उसका प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आयु होता है, आयु समाप्त होने तक उसका इधर उधर का व्यवहार करके, जैसे आयु समाप्त हो जाते तो जीवात्मा को उस शरीर को छोड़ जाना पड़ता है। इसलिए मरण जो है शरीर का धर्म है, शरीर का स्वभाव। किसका किसका क्या स्वभाव है, क्या धर्म है, महाराज ने बताया। हमारे शरीर में मन है, मन का क्या धर्म है, मन का स्वभाव क्या है? सुख दुख का अनुभव करना मन का धर्म है। आप खाते हैं, पीते हैं, हमारे शरीर में अन्न को, पानी को कौन ग्रहण करता है? उसके कहते हैं प्राण। क्षुधा और तृषा एक प्राण का धर्म है। सुख और दुख मन का धर्म है, और जनन और मरण ये शरीर का धर्म है, अर्थात उसका स्वभाव। जो जिसका स्वभाव है उसको बदलना मुश्किल है। जिसका जो स्वभाव होता है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी ने सुंदर कथा आप लोगों को बताया। अर्घ्य देते समय ऋषि के हाथ में एक चूहा गिरा, उसको उन्होंने लड़की बनाया। तेजस्वी लड़के के साथ शादी करने का विचार किया। सूर्य को नहीं बोला, मेघराज को तिरस्कार किया, बलवान वायु को भी त्याग दिया और पर्वत को भी त्याग दिया। अंत में चूहा चूहे के साथ शादी करके चला गया। इसका कहने का तात्पर्य था, जिसका जो स्वभाव है, शरीर बदलने पर भी स्वभाव उसका बदला नहीं। वैसे शरीर का जो धर्म है, जनन और मरण, ये कभी बदलता नहीं। जो भी व्यक्ति योगी महायोगी शरीर ले करके संसार में आते हैं, इस शरीर को ले करके हमेशा हमेशा उनको भी रहना संभव नहीं। बहुत से सिद्धों को, योगियों को चरित्र के बारे में हम लोग सुनते हैं। मरे हुए जीवों को पुनः जिंदा करते अपने तपोबल से। जिनके पास मरे हुए जीवों को जिंदा करने का सामर्थ्य था, वह भी एक दिन मर गया। वो नहीं है, उनका पुराण में हम लोग सुनते हैं। ये जो पांच भौतिक शरीर है, इसको योगी लोग अपने योग बल से ज्यादा दिन इसको लेकर के रह सकते हैं। 100 से अधिक 200, 300, 1000 साल तक रह सकते हैं। बाद में यदि संजीवनी समाधि लेते हैं शरीर के साथ,
उनकी आत्मा तो शाश्वत रहती है, लेकिन उनका शरीर जो है पंचभूतों में विलय हो जाता है। इसलिए संसार हेय स्थल में कहा गया, संसार का अर्थ है जनन और मरण, और जनन मरण के बीच में जो जिंदगी है, यदि अच्छी जिंदगी रहती, मृत्यु आने से पहले अमरत्व को जीवात्मा पा सकता है। यदि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, मृत्यु से पहले हम अमरत्व को नहीं पा सकते, फिर हमको मरण करना पड़ेगा, बाद में फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संसार हेय स्थल में संसार तुच्छ है, ये तेरा नहीं, और तुम भी संसार नहीं, इसका समझा करके शाश्वत आत्म तत्व को पाने का मार्ग दिखाने के लिए संसार हेयता के बारे में बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है। आज महाराज जी ने हिंदी भाषा में बहुत सुंदर ढंग से विषय वस्तु का अच्छे ढंग से समझने जैसे सब लोगों को समझाया है। और आज के धर्म सभा में बांग्लादेश का पंकज राय देश प्रदेश के हिसाब से उच्चारण प्रक्रिया अलग अलग होती है, फिर भी वो 2 साल से प्रयत्न करके संस्कृत सीखा, वैदिक मंत्रों को अध्ययन किया, साथ ही साथ काशी आकर के विधिवत इष्टलिंगा दीक्षा पाकर इस लिंग तत्व को, इस धर्म को पूरे बांग्लादेश में प्रचार प्रसार करने के एक संकल्प लेकर के उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है। हमें बहुत खुशी है। रशिया से एक व्यक्ति आया था, आज उनको देखते देखते हजारों भक्तगण रशिया में हो गए हैं लिंगधारी। वैसे बांग्लादेश से एक व्यक्ति आया है। भविष्य काल में अभी इनके 500 अनुयायी अभी तो तैयार है। अब धीरे धीरे वो यहाँ आकर के दीक्षा लेंगे, या तो हम लोगों को वहाँ ले जा करके दीक्षा कार्यक्रम हो गए, मालूम नहीं। परिस्थिति जैसे होगा वैसे होगा, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जब धर्म दूसरे देश में जाता है, वह अवश्य वह विकसित होगा, इसमें दूसरी बात नहीं है। इसलिए पंकज राय को अपने साधना में उनको सिद्धि मिले और हिंदू तत्व को, वीर शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने का काम वो निरंतर करता रहे, ऐसे उनको मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद तुलाभार की सेवा होगी, उसके बाद आरती और महाप्रसाद की व्यवस्था है। सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। इन्हीं वचनों के साथ आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।